हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रूट एपिकल मेरिस्टेम RAM का पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं। हम इससे पहले वाले वीडियो में रूट एपिकल मेरिस्टेम की 3 थ्योरियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। एपिकल सेल थ्योरी, हैंस्टीन थ्योरी, हैंस्टीन ने जो दी थी, और हेबरलैंड वाली थ्योरी। इन 3 थ्योरी के बाद में जो चौथी थ्योरी दी गई थी वो शूप के द्वारा दी गई थी, जिसे हम बोलते हैं हिस्टोजन थ्योरी ऑफ शूप। जो हिस्टोजन थ्योरी है वो शूप ने 1926 में दी थी। उन्होंने बताया था कि कोशिकाओं के 4 ग्रुप्स होते हैं या 4 समूह होते हैं, 4 प्रकार होते हैं जो सेल कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे होते हैं। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी। जो टाइप ए है उसमें क्या होता है कि उसके एपिकल सेल के अरेंजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में सिंगल टेट्राहेड्रल एपिकल सेल होती है जो कि टर्मिनस पर स्थित होती है, टर्मिनल पे होती है, और ऐसी स्थिति जो होती है वो टेडोफाइट्स में मिलती है। इसमें सिंगल इनिशियल सेल चतुष्फल की एक कोशिका होती है और उसी से पूरे एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम का निर्माण होता है। जो टाइप ए है उसमें नीचे डिवीज़न होगा तो रूट कैप बनेगी, अंदर की तरफ डिवीज़न से कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस और वेस्कुलर सिलेंडर जो हैं वो बनते हैं। जो टाइप बी है वो जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। इसमें कोशिकाओं के 2 समूह होते हैं या 2 इनिशियल सेल हम कह सकते हैं वो होते हैं। जो नीचे वाले आउटर इनिशियल सेल है उससे एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स का निर्माण होता है, और अंदर वाली जो इनिशियल सेल होती है उससे वेस्कुलर सिलेंडर का निर्माण होता है। जो टाइप सी है उसमें सिंगल इनिशियल सेल होती है लेकिन टर्मिनस पर ना होकर सब टर्मिनल होती हैं, और इससे सेंटर में विभाजन से ही सभी उत्तक बनते हैं। यह अस्पष्ट व्यक्ति प्रारंभिक कोशिकाओं का समूह होता है। ये इंडिविजुअल सेल होती हैं, ग्रुप होता है, समूह होता है, जो कि मूल शीर्ष में मेरिस्टेम में पाया जाता है। टाइप डी में क्या होता है कि इसमें 3 इनिशियल सेल होती हैं। जो आउटर इनिशियल सेल होती है वो रूट कैप बनाती हैं, मिडिल जो होती हैं वो एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स बनाती है, और अंदर वाली जो सेल होती है वो वेस्कुलर सिलेंडर का निर्माण करती है। तो जो 3 आउटर वाली है वो क्या बनाएगी? रूट कैप। मिडिल वाली बनाएगी एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स, और अंदर वाली जो होती है वो वेस्कुलर सिलेंडर का निर्माण करती है। ऐसी स्थिति मोनोकॉट्स में पाई जाती है। तो शूप ने 4 प्रकार की इनिशियल्स के बारे में बताया था कि हर समूह में, पादप समूह में अलग अलग प्रकार के रूट एपिकल मेरिस्टेम का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अब नेक्स्ट थ्योरी की बात करें तो कॉर्पर काप्पे थ्योरी, ये सबसे ज़्यादा मान्य थ्योरी है जो शूप ने ही दी थी 1917 में। उन्होंने बोला था कि किसी सेल में ट्रांसफर डिवीज़न सर्वप्रथम होता है और दूसरा विभाजन जो होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल होता है। यानी कि पहला डिवीज़न हमेशा ट्रांसफर्स होता है और दूसरा जो डिवीज़न होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल होता है। जो ट्रांसफर डिवीज़न और लॉन्गिट्यूडिनल डिवीज़न है उससे टी पोजीशन बनती है। फर्स्ट डिवीज़न जो होता है वो ट्रांसफर्स और दूसरा जो होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल होने की वजह से किस सेल में हो रहा है, अगर फर्स्ट टी, और इस डिवीज़न जो है वो टी कहलाता है, टी डिवीज़न कहलाता है क्योंकि उस डिवीज़न से टी शेप में सेल्स बनती हैं। अगर उल्टा टी बनता है तो उसे कॉर्पर बोलते हैं, और अगर सीधा टी बनता है तो वो काप्पे कहलाता है। कॉर्पर क्षेत्र अंदर की तरफ होता है और काप्पे क्षेत्र जो होता है वो बाहर की तरफ होता है। कॉर्पर क्षेत्र वह होता है जिसमें उल्टा टी बनता है, और काप्पे क्षेत्र वह होता है जो जिसमें सीधे की तरफ टी बनता है। पोएसी कुल में कार्पर और कॉप्पे जो क्षेत्र हैं वो स्पष्ट दिखाई दिए गए हैं। जो लास्ट थ्योरी है, छठी थ्योरी रूट एपिकल मेरिस्टेम की, उसे क्विसेंट सेंटर का कंसेप्ट बोला जाता है। क्विसेंट सेंटर का जो कंसेप्ट है वो जिया मेज में क्लाउज ने दिया था। उन्होंने ही बताया था कि जो रूट एपिकल मेरिस्टेम होते हैं उसमें कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो प्रतिरोधक कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम क्विसेंट सेंटर बोलते हैं। ये कोशिकाएं जो होती हैं वो इनएक्टिव रहती हैं, अर्थात वो एक्टिव नहीं होती हैं, और उनसे क्विसेंट सेंटर का निर्माण होता है। इन शांत क्षेत्रों में डीएनए, आरएनए, प्रोटीन कम होता है, केंद्रक व केंद्रिका का आकार छोटा होता है, और इसका निर्माण पार्श्व की कोशिकाओं में डिवीज़न होने से होता है। शांत केंद्र तब कार्य करता है जब सक्रिय मेरिस्टेम कोशिकाओं में कोई डैमेज हो जाए, तो ये प्रतिरोधक कोशिकाएं होती हैं, ये उस समय कार्य करती हैं और वापस से रूट एपिकल मेरिस्टेम का निर्माण होता है। तो ये जिया मेज में क्लाउज ने दिया था क्विसेंट सेंटर का कंसेप्ट। इस प्रकार ये रूट एपिकल जो मेरिस्टेम है उसकी 6 थ्योरीज होती हैं जो हमने पढ़ी। धन्यवाद।